Good morning students. I Kirti welcome you all in your computer class. So let's continue chapter 4 working with paints. And our today's topic is zooming the picture. Zooming का मतलब आपको पता है क्या होता है? आप जब किसी पिक्चर को आप मोबाइल यूज़ में लेते हो, आप मोबाइल में पिक्चर को जब एकदम जूम करके उसको पास से देखने के लिए जब अपने फिंगर से उसको टच करके एकदम उसके साइज़ को इंक्रीज़ करके उसे देखते हो, उसको जूम करना बोलते हैं। मतलब किसी भी पिक्चर को एकदम पास से देखना। रीसाइजिंग इज़ चेंजिंग द साइज़ ऑफ एन इमेज, बट हाउ कैन आई इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू ऑफ द इमेज? यू कैन यूज़ द जूम स्लाइडर ऑन द स्टेटस बार। आप किसी भी पिक्चर के साइज़ को बड़ा और छोटा कर देते हैं, लेकिन आप उस पिक्चर को अगर आपकी उसके व्यू को ठीक है उस पिक्चर के व्यू के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है, तो वो उसके लिए आपको जूम स्लाइडर पे जाना पड़ेगा, जो कि आपको स्टेटस बार पे मिलेगा। ठीक है, जूम इन मीन्स टू इंक्रीज द व्यू साइज एंड जूम आउट मीन्स टू डिक्रीज द व्यू साइज। अनलाइक द रीसाइज ऑप्शंस, this does not actually change the size of the image. It is like using a magnifying glass. जिस तरीके से आप पिक्चर के साइज़ को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ करते हैं, जूम का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके साइज़ के साथ चेंजेस करते हैं। इट मीन आप जस्ट उसके व्यू के साइज़ को चेंज कर रहे हो कि आपको उस टाइम पर अगर उसको एकदम पास से देखना है, ठीक है, तो आप उसके साइज़ में, उसके व्यू में, उसके देखने के तरीके को जिस तरीके से आप चेंज करते हो वो होता है जूम करना। यूजिंग द व्यू टैब, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? क्लिक ऑन द व्यू टैब। आपको सबसे पहले व्यू टैब पे क्लिक करना होगा। आफ्टर दिस इन द जूम ग्रुप, आप जूम ग्रुप में जाके यू कैन इंक्रीज द व्यू बाय क्लिकिंग ऑन द जूम इन कमांड। उसके बाद आप जब व्यू टैब पे क्लिक करेंगे और जूम ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद आपको जो जूम इन कमांड है उसे चूज़ करना है। यू कैन डिक्रीज द व्यू बाय क्लिकिंग ऑन द जूम आउट कमांड। अगर आपको व्यू साइज़ डिक्रीज़ करना है तो आप जूम आउट कमांड का यूज़ करेंगे, और आपको व्यू साइज़ इंक्रीज़ करना है तो आप जूम इन साइज़ का यूज़ करेंगे, ऑप्शन का यूज़ करेंगे। सो ये था पिक्चर की साइज़, जो व्यू होता है उसे जूम करना। नेक्स्ट इज सेटिंग द इमेज एज अ डेस्कटॉप बैकग्राउंड। आपको किसी भी इमेज को अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे सेट करना है। ठीक है, जो डेस्कटॉप पे आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है उसके बैकग्राउंड में आपको अगर किसी इमेज या किसी पिक्चर को सेट करना है तो आप कैसे करेंगे? इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू सेट द ड्राइंग मेड बाई हर एज ए डेस्कटॉप वॉलपेपर। अगर आपने कोई ड्राइंग बनाई है पेंट प्रोग्राम में, तो आप अपनी ड्राइंग को, आप अपने बनाई हुई ड्राइंग को भी डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले आपको फाइल टैब पे जाके क्लिक करना होगा। आफ्टर दिस द बैक स्टेज मेन्यू अपीयर्स। आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स जैसा एक मेन्यू ओपन होगा, पिक्चर में स्क्रीन पे देख रहे हो। नाउ सिलेक्ट सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन, और उसके बाद में आपको सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को चूज़ करना होगा। सिलेक्ट द टाइप ऑफ अपीयरेंस ऑफ द डेस्कटॉप, फिल, टाइल और सेंटर। इफ़ योर पिक्चर इज़ नॉट सेव्ड, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर टू सेव द पिक्चर फर्स्ट। अगर आपने अपनी पिक्चर को सेव नहीं किया है तो सबसे पहले वो डायलॉग बॉक्स आपको आपकी पिक्चर सेव करने का ऑप्शन देगा। आफ्टर सेविंग द पिक्चर, जब आपने अपनी पिक्चर सेव कर ली है, इट विल बी सेट एज द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, और आप फिर उसे अपने डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेंट प्रोग्राम में ड्राइंग बनाई है, ओके, अब उस ड्राइंग का आपको अपने डेस्कटॉप पे लगानी है, तो आप कैसे लगाएंगे? सबसे पहले आप फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। ओके, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स आएगा। अब उस बॉक्स पे जाने के बाद में आप सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड को चूज़ करने के बाद में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे, लाइक फिल, टाइल और सेंटर, कि आपको कहाँ पर अपनी पिक्चर को लगाना है, सेंटर पे लगाना है या पूरी स्क्रीन पे लगाना है, आपको उनमें से वो चूज़ करना है। इफ़ योर पिक्चर इज़ नॉट सेव्ड, अगर आपने पेंट पे जो पिक्चर बनाई है और आपने उसे सेव नहीं किया है, तो आपको अपनी पिक्चर को पहले सेव करना होगा, बिकॉज आप अपनी पिक्चर को सेव करेंगे तभी आप उसको अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे शो कर सकते हैं।
पिक्चर सेविंग के बाद में आप उस पिक्चर को अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड पे ओके करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो पिक्चर जो आपने पेंट प्रोग्राम में बनाई है, यू कैन सी दिस पिक्चर ऑन योर डेस्कटॉप बैकग्राउंड। सो आई होप आपको समझ में आ गया है कि आप अपने डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को किस तरीके से सेट करेंगे। एंड स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीट। हियर इज सम की टर्म्स, यहाँ कुछ की टर्म्स दिए हुए हैं, लाइक फ्लिप। फ्लिप का मतलब क्या होता है? टू रोटेट और टर्न। किसी भी पिक्चर को रोटेट करना और टर्न करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लिप करना। रीसाइज, टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज़। किसी पिक्चर के साइज़ को डिक्रीज और इंक्रीज करना होता है रीसाइज। स्क्यू, SKEW, स्क्यू का मतलब होता है एन ऑब्लिक्यू एंगल। किसी पिक्चर को टेढ़ा मेढ़ा करना। अगर आपने एक पिक्चर बनाई, आपको उसको तिरछा करना है, टेढ़ा करना है, तो उसे हम कहते हैं स्क्यू करना। क्रॉप, टू रिमूव अनवांटेड पोर्शन। क्रॉप का मतलब क्या होता है? आपको पता है क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? आपकी एक पिक्चर है, आपको उसके अनवांटेड जो पोर्शन आपको उस पिक्चर में नहीं चाहिए, आप उसे क्रॉप की हेल्प से उस पोर्शन को हटा देते हैं। आपको पिक्चर का जितना पोर्शन चाहिए आप उतना रखते हैं, बाकी के पोर्शन को आप रिमूव कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं क्रॉपिंग। जूम इन, टू इंक्रीज द व्यू साइज़। जो व्यू साइज़ होता है उसे इंक्रीज़ करना जूम इन होता है, एंड जूम आउट उसके साइज़ को डिक्रीज़ करना। जो व्यू साइज़ होता है, ना कि पिक्चर का एक्चुअल साइज़, पिक्चर का जो व्यू साइज़ होता है उसे इंक्रीज़ करना और डिक्रीज़ करना होता है जूम इन एंड जूम आउट। वॉलपेपर, द बैकग्राउंड इमेज ऑन द डेस्कटॉप। जो डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है उस पर जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसे हम कहते हैं वॉलपेपर। ओके, तो ये थे की टर्म्स। आपको ये की टर्म्स अपनी नोटबुक में करने हैं, कंप्यूटर की नोटबुक में, बिकॉज मैम आपसे ये जो की टर्म्स हैं उन्हें एग्ज़ाम में भी पूछ सकती हैं एज ए सिंगल वर्ड भी, और इनका एक्सप्लेनेशन भी। सो लर्न ऑल दीज की टर्म्स एंड राइट इन योर कंप्यूटर नोटबुक। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।